ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल। विषय सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं। सन 1939 की बात है। बाऊ अमोलक राम जी, जिन्होंने श्री महाराज जी की शरण में आने से पहले राधा स्वामी मत से दीक्षा ली हुई थी, इसके बाद जब श्री महाराज जी की शरण में आए तो श्री महाराज जी से भी नाम दीक्षा प्राप्त की, मगर अंदर साधना यानी सिमरन अपनी पहली दीक्षा के अनुसार ही करते चले आ रहे थे। सत्पुरुषों से तो अंदर की बात छुपी नहीं रह सकती। तो श्री महाराज जी एक बार उनको फरमाने लगे, प्रेमी सीधे होकर चलो, जो साधना का तरीका बतलाया गया है उसके अनुसार चलो। सीधे रास्ते पर चलकर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। मन को एकाग्र करने का सरल साधन है सत्सिमरन। सत्सिमरन का जो तरीका बतलाया गया है, जब तक उसका अभ्यास पक्का न हो जावे तब तक मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए सत्सिमरन लाजमी है, फिर मन स्वयं शांत हो जाता है और आगे ध्यान व समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। पहले ही आंखों को दबाकर, कानों को बंद करके जो ब्रह्म को देखना चाहते हैं वे नादान हैं। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपूर्ण और अधूरे साधन को छोड़कर जो नाम दीक्षा तुमको दी गई है उसे धारण करो, तभी कल्याण होगी। श्री महाराज जी ने बाऊ अमोलक राम जी को सही रास्ते पर लाने के लिए कृपा करते हुए यह चेतावनी स्वयं ही दी थी और आगाह कर दिया था कि सही रास्ते पर चलकर ही सफलता मिल सकती है। आपने फरमाया, फकीर चाहे हजारों कोस दूर बैठे हों, परंतु अपने शिष्यों पर हमेशा निगाह रखते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। एक अन्य घटना प्रेमी देवराज गुप्ता जी के जीवन से संबंधित भी है। एक बार ये प्रेमी श्री महाराज जी के सामने बैठे थे, कुछ सोच रहे थे। अचानक श्री महाराज जी उनसे पूछ बैठे, प्रेमी क्या सोच रहे हो? यह प्रेमी संकोचवश बताना नहीं चाहते थे, इसलिए कह दिया, महाराज जी कुछ नहीं सोच रहा। श्री महाराज जी तो अंतर्यामी थे, अंदर की बात जानने वाले थे। तुरंत बोल पड़े, प्रेमी बताएं तुम क्या सोच रहे हो? तुम मन ही मन में सोच रहे हो
कि गुरु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। प्रेमी, क्या चमत्कार देखना चाहते हो? कहो तो कुटिया के बाहर नदी चला दें, परंतु नदी तो तुमने देखी हुई है। कहो तो यहां शेर खड़ा कर दें, परंतु वह भी तुमने देखा हुआ है। प्रेमी, तुमने कभी सोचा है तुमको भूख सताती है, इनको भूख नहीं सताती। तुमको प्यास सताती है, इनको प्यास नहीं सताती। तुमको नींद सताती है, इनको नींद नहीं सताती। इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखना चाहते हो? श्री महाराज जी की भूख, प्यास और नींद पर पूर्ण विजय थी। एक अन्य घटना प्रेमी करमचंद टंडन से संबंधित है। ये प्रेमी जी सन 1941 के अक्टूबर मास में श्री महाराज जी के चरणों में सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित हुए। सम्मेलन समाप्ति के 2 दिन बाद एक एक करके सभी प्रेमी श्री महाराज जी की आज्ञा लेकर वापस हो रहे थे। सभी प्रेमी बारी बारी से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके विदा हो रहे थे। अचानक श्री महाराज जी प्रेमी करमचंद टंडन को एक तरफ ले गए और चुपचाप उनकी जेब में चांदी के 8 रुपए डाल दिए। ये प्रेमी इस बात से बड़े परेशान हुए और गुरुदेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप के गड्ढे में क्यों धकेल रहे हैं? यह जगह तो देने की है, लेने की नहीं। उसी समय श्री महाराज जी बड़े विनम्र भाव से प्रेमी को समझाने लगे, लाल जी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वापस जाने के लिए किराए के वास्ते भी पैसे नहीं हैं। चुप होकर इन्हें स्वीकार कर लो। ये प्रेमी खामोश हो गया। बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इन प्रेमी की जेब में वापस लौटने के लिए, किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। अंतर्दृष्टि से उन्होंने ये सब जान लिया था। एक और घटना प्रेमी नत्थाराम जी जगाधरी वाले, उनसे संबंधित है। ये प्रेमी जगाधरी आश्रम में श्री महाराज जी की कुटिया में जाने के लिए जब घर से चले और आश्रम के गेट पर पहुंचे तो मन में विचार आया कि श्री महाराज जी की कई लोगों से बड़ी गहरी बातचीत होती है, परंतु मेरे साथ नहीं होती। आज श्री महाराज जी मुझसे स्वयं मेरा नाम पूछें, वह भी एक बार नहीं 2 बार पूछें, तब मेरी तसल्ली होगी। ये प्रेमी जब श्री महाराज जी की कुटिया में जाकर बैठे तो श्री महाराज जी की निगाह
सीधी इन प्रेमी के ऊपर पड़ी और पूछने लगे, प्रेमी बता तेरा क्या नाम है? तो प्रेमी कहने लगे, नत्थाराम। श्री महाराज जी फिर बोले, प्रेमी जरा जोर से बताना कि तेरा नाम क्या है? इन प्रेमी ने फिर अपना नाम बता दिया। थोड़ी देर बीती, एक प्रेमी श्री महाराज जी के चरणों में प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू लेकर आया। श्री महाराज जी ने भगत बनारसी दास जी को उन लड्डुओं को संगत में तकसीम करने के लिए बोला। जब भगत जी लड्डू बांटने लगे तो नत्थाराम जी के मन में यह विचार आया कि मुझे 2 लड्डू मिलने चाहिए। भगत जी जब इन प्रेमी के पास पहुंचे प्रसाद देने के लिए, तो तुरंत श्री महाराज जी ने कहा, बनारसी इनको 2 लड्डू दो। और थोड़ी देर में फिर मन में विचार आया कि आज श्री महाराज जी मुझे लंगर का प्रसाद भी ग्रहण करने के लिए कहें। तो थोड़ी देर में श्री महाराज जी ने प्रेमी से कहा, प्रेमी लंगर का प्रसाद लेकर जाना। श्री महाराज जी अंदर की बात जान ही लेते थे। एक दिन की बात है, कुछ सट्टेबाज श्री महाराज जी की कुटिया में पधारे। वे इस मंशा से आए थे कि महाराज जी से सट्टे का नंबर पूछेंगे। जैसे ही वो श्री महाराज जी की कुटिया में आकर बैठे, श्री महाराज जी ने उनको एकदम से झाड़ लगानी शुरू की। बेईमानों, फकीरों के पास सट्टे का नंबर पूछने आते हो? मन में ये विचार करके आए थे कि सट्टे का नंबर पूछकर फिर सिनेमा देखने जाएंगे। त्रट्टी चौड़। इतना सुनकर वो तीनों सट्टेबाज वहां से भाग निकले। महापुरुष तो अंदर की बात जान ही लेते हैं।